बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम हाज़िक कीमियागरी यूट्यूब चैनल के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सब भाइयों को अपने सीने का राज देने जा रहा हूँ। ऐसे समझ लें कि मैं अपना जो मेरा सबसे मुजर्रब अमल है ना, जो सबसे बेहतरीन अमल है, वो मैं आप सब भाइयों को बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये पारे को कायम करने का अमल है और ये बड़ा ही नायाब अमल है। इस तरह का अमल शायद ही आपको पहले जो है ना वो कभी आपने सुना हो या किसी ने बताया हो। तो करना दोस्तों इस तरह है आपने कि शरीं का दरख्त होता है, शरीं का दरख्त, उसके तुखम आपने लेने हैं। तुखम का आप लोगों ने पताल जंतर तेल निकालना है। शरीं के बीजों का पताल जंतर तेल निकालना है आपने। आपके पास कम अज़ कम 150 ml तेल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो उसके अंदर आप लोगों ने एक छटांग पारा डालना है। खरल में पारा डाल के उसके ऊपर आपने ये एक एक दो कतरे करके डालते जाना है और उसकी रगड़ाई करते जाना है। रगड़ाई में आपने 150 ml तेल जो है शरीं का, ये ख़त्म करना है। ठीक है। जब आप ख़त्म कर चुकेंगे तो ये पारा आपका 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक कायम होगा इंशाल्लाह। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से निकालना है, पारे को निकाल के शरीं के पत्तों के अंदर रख के, शरीं के पत्तों का नुकदा बना लेना है आपने। 1 पाव नुकदा हो और उसके सेंटर में ये पारा आपने रखना है। रख के उसको बंद करके गिलक मत करके 2 से 3 किलो की आग दे देनी है आपने। 3 किलो की दे दें ताकि नुकदा आपका अच्छी तरह जो है ना वो जल जाए। उसके बाद आग को ठंडी होने दें। ठंडी होने के बाद इसको निकाल लें। निकालने के बाद इसको जनाब आप इसके अंदर डाल लें बुरादा चांदी, इसका डबल वज़न, और बुरादा तांबा इससे आधा वज़न। जितना आपका वज़न निकले इसमें से इसके डबल वज़न आपने देना है चांदी का बुरादा और इससे आधा वज़न आपने देना है तांबे का बुरादा। ठीक है। और इसके अंदर आपने 5 ग्राम डालना है आयोडम और 4 ग्राम आपने डालना है पोटाशियम आयोडाइड। ठीक है। और 3 ग्राम आपने डालनी है सुरखाही। निशादर के हवाई तेल के साथ इसको थोड़ा सा करल करें। करल करके तकरीबन 1-2 घंटा, उसके बाद इसको बंद करें। सारे मटेरियल को बंद करके 5 किलो की आग दे दें। 5 किलो की आग जब आपकी ठंडी होगी उसके बाद इस सारे मटेरियल को निकालें। निकाल के रिफाइन करें नाइट्रिक एसिड के साथ, तेज़ाब शोरा के साथ इसका निहार करें। जैसे ही निहार आप करेंगे आपकी हैरत गुम हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप हैरान हो जाएंगे कि ये पारा किस तरह के कलर में बैठता है। आप ये खुद ही बताएंगे हमें इंशाअल्लाह, कमेंट करेंगे या व्हाट्सएप पे आएंगे। आप कहेंगे कि वाकई आपने ये अपने सीने का राज हमें दिया है। जो भाई इस अमल को करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो हमारी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेगा। वो कहेगा कि हकीम साहब वाकई ये आपने बड़ा ही कमाल का अमल दिया है इंशाअल्लाह। उसके बाद दोस्तों, आपने निहार में जो मटेरियल आपका बैठे बाटी के अंदर उसको निकालने, निकाल कर अच्छी तरह गुस्ल देकर आपने उसको 4-5 मरतबा गुस्ल देना है। अच्छी तरह गुस्ल दे के उसमें से सारा मटेरियल चांदी और तांबे का और तेज़ाब के जो असरात हैं वो सारे खारिज करके उसके बाद आपने इसको गोल्ड के अंदर गोल्ड के ऊपर तरह करना है। चाहे 1 ग्राम गोल्ड डाल लें, ठीक है, या 2 ग्राम डाल लें। अकेला भी आप इसको चरखाएंगे तो ये इंशाल्लाह चरखेगा। ठीक है। अगर आप लोग अकेला इसको चरखाना चाहें तो चरखाएं। ये 24 कैरेट कलर होगा इसका, और चरखा के ये इसके अंदर थोड़ी थोड़ी उड़ान होगी, हल्की फुल्की इसके अंदर परवाज़ होगी बराए नाम सी। ठीक है। तो उसकी परवाज़ बंद करने के लिए मैंने शोरे का जो नुस्खा दिया है, शोरे का तेल बनाने का, वो तेल आप लोगों ने बनाना है। पेट्रोल वाला जो मैंने दिया हुआ लाइव जो बना के दिखाया है, वो आपने शोरे का तेल बना लेना है। उसके अंदर इसकी तकरीबन आधा से पौना घंटा तक, 1 घंटा तक इसकी जो है ना आपने पकवाई कर देनी है। जब आप इसकी पकवाई करेंगे तो इसकी उड़ान मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, और ये बेहतरीन किस्म का गोल्ड बनेगा आप लोगों का। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भाई इस अमल को करेगा वो हमारी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेगा इंशाअल्लाह, और कहेगा कि वाकई हकीम साहब ये कमाल का अमल आपने दिया है।
तो ये था हमारा आज का नुस्खा। उम्मीद है आप सब भाइयों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नए नुस्खे के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।